हम लगेगा तुमका। अरे रुको। अब लागत हो समधन। तुम अपनी अम्मा को इतनी हल्दी लगाई दी हो कि हम ही नहीं पहचान पाए रहे हैं। देखो कैसा मुंह बिगाड़ दिया है। अब तुम हो इनके थोड़ा हल्दी वल्दी लगा दो। लगाइयो। कितना कुछ करना पड़ रहा है तुम्हें घर लाने के लिए। बाकी सब रस्में स्किप करके जल्दी से हम लोग। जिंदगी कोई फिल्म का गाना थोड़ी है जो आते ही उसे आगे बढ़ा दिया। नहीं। और बाहर ही इतने सारे गाने नॉनस्टॉप क्यों चल रहे हैं? हर रस्म का एक महत्व होता है। अच्छा, जैसे जैसे ये एक पूजा हुई थी, कुछ मंत्र पढ़े गए थे हमारी रक्षा के लिए, ताकि हमारा गृहस्थ जीवन बिना किसी परेशानी के आगे चलता रहे। और ये लाल धागा ताकि हमें किसी की बुरी नजर ना लगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उन्होंने हमारे कंधों पे हल्दी लगाई थी, पैर, हाथ, सर और दिल। इसलिए जानता हूं। पहले पैर, फिर हाथ, फिर कंधे, सर।
वो बुआ जी आपको बुला रही हैं। ऐसा क्या था उस बक्से में जो मासी जी पहले इतना भावुक हुई और फिर अचानक घबरा गई, और जैसे ही दादी जी आई उनकी तो हालत ही खराब हो गई। कोई तो राज है, कुछ तो बात है मासी जी और दादी जी के बीच, जिसकी वजह से मासी जी उनसे इतना छुप रही थी। और हमारे अलावा ऐसा कौन है जो इस बात का पता लगाएगा? हाँ? हम थक गए, घर जाकर आराम करना चाहते हैं। दादी जी चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। अब आप घर में अकेली थोड़ी ना रहेंगी। रहने दीजिए दादी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं साले साहब, हाँ, हम संभाल लेंगे। आप सारी रस्में खत्म करने के बाद सबके साथ आ जाइएगा। तनिक रुकिए, गरिमा को बुला लेते हैं। गरिमा, अरे गरिमा, अरे जल्दी आओ। देखो दादी जा रही है, मिलते नहीं हो आए के। गरिमा, जल्दी आओ भाई। रहने दीजिए, किसी काम में व्यस्त होगी। हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हाय रे नंद किशोर, हाय, पानी चला जाई है तो हल्दी नहीं धोए पई है। सब लोग जल्दी जल्दी धोए लो हल्दी। हाँ जीजी, जल्दी जल्दी हल्दी धो दीजिए, हम खाना परोस देते हैं। रुको, हम तुमको बाहर इतनी आवाज लगावत रहे, बुलावत रहे, तुम बाहर काहे नहीं आई हैं? जीजी हल्दी उतर ही नहीं रही थी, और फिर हम देख रहे थे कि टंकी में पानी है कि ना है। हाय रे नंद किशोर, पानी चला जाई है तो बहुत गड़बड़ हो जाई है। ये लोग आवत काहे नहीं हाथ मुंह धोए? सुन नहीं रहे का? जल्दी आओ, पानी चला जाई है तो बैठे रही ना। अर्नव जी, हमें बाहर जाना चाहिए। बाहर सब क्या सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं? अगर सब सोच रहे होंगे तो अब तक गेस कर चुके होंगे कि हम कहाँ हैं। आपने तो कहा कि आप सारी रस्में पूरी करेंगे। इस तरह से पूरी की जाती है रस्में। आपको पता है, हल्दी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो मैंने कहाँ देखा तुम्हें? इतनी हल्दी के पीछे तुम दिख कहाँ रही हो? वैसे हमसे ज्यादा हल्दी आप पे लगी है। किसने लगाई? हम जाए पहले, बैठे रहो। चाहिए किशोर, भाई जल्दी जल्दी जाओ, तुम सब फिर मुंह हाथ धोए लो, जाके पानी चला जाई है। एक्सक्यूज मी, अब हमरा टर्न है फैसला धोए का, बीच में घुसे जा रहे हैं। अरे ये हल्दी तो एकदम फ्लैप सो है, कोनो ग्लो ही नहीं आया फैसला पे। Thanks so much.
तौलिया। थैंक्स। खुशी, हमें जाने दे, बहुत काम है। क्या वो? अच्छा हुआ, हो गया, पानी चला गया। क्या? लेकिन अर्नव जी और हम तो रह ही गए। हाँ, हैं? हेलो हेलो डर्टी फेलो, ब्राइड और ब्रूम अभी तक येलो। अभी भी एक रास्ता है, नो नो। हैप्पी जी के गैराज का पाइप या तो फिर हैंड पंप, क्योंकि अभी इस वक्त इस मोहल्ले में पानी सिर्फ वही मिलेगा। अब चले। नो नो। दादी जी, हमारा तो कुछ खाने का मन नहीं है। दादी जी, आप कुछ खा लीजिए ना। हमने गौर किया आपको हल्दी के रस्म के वक्त किस तरह किनारे कर दिया गया था। हम समझ सकते हैं कि सबके बर्ताव से आपके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। अरे नहीं दादी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब इतना कुछ हुआ इस घर में, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनाने में सबको थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन दादी जी, हमें पूरा यकीन है खुद पर कि कुछ ही समय में हम दोबारा सबका दिल जीत लेंगे। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ी ना दादी जी, आज कितनी खुशी का माहौल था। दोनों परिवारों ने कैसे मिलके हल्दी की रस्म को पूरा किया। हम समझ सकते हैं आप क्या सोच रही हैं दादी जी। यही ना कि जो खुशी जी ने किया वो गलत किया। ऐसी उम्र में तो ये गलतियां हो जाती हैं। लेकिन एक बात से तो आप भी सहमत होंगी दादी जी कि खुशी जी के घर वाले बहुत अच्छे हैं, और खासकर उनकी मासी जी, है ना? हम आज तक उनसे ठीक से नहीं मिल पाए। हमने तो उनकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी है। ये लो, आई गई दादी जी। अब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जी दादी जी। कितनी अजीब बात है, शादी की इतनी सारी रस्में हो गई, लेकिन दादी जी ने अब तक मासी जी का चेहरा तक नहीं देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मासी जी दादी जी से जानबूझकर छिप रही हैं। पर ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? चक्कर क्या है? चलिए रानी साहबा, हम आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। हम चले जाएंगे, आप खाना खा के आ जाइए।
साले साहब, आपने तो अचार लिया ही नहीं। जरा जरा चक्के तो देखिए, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये सैलेड ही ले लीजिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। साले साहब, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, और जो कुछ हुआ उसके बाद आपकी नाराजगी भी जायज है। लेकिन हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं साले साहब कि हमें सिर्फ एक मौका चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ रानी साहिबा के साथ नहीं, आपके साथ, इस पूरे घर के साथ भी। बस उस रिश्ते का मजबूत होना बाकी। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई रिश्ता है। तुम अगर यहाँ हो तो सिर्फ दी की वजह से। That's it. अर्नव, ये क्या तरीका है दामाद जी से बात करने का? दामाद जी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हैं कि बार बार बदतमीजी करके उनका अपमान कर रहे हैं। बस बहुत हो गया अर्नव। आपको कल को भुलाकर दामाद जी को माफ करना ही होगा। मैं इस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता। जैसे आपने कभी अपने पिता को माफ नहीं किया। आपकी दवाई। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप जानते हैं ना, हम आपको देख के पहचान सकते हैं कि आप परेशान हैं। बताइए ना, क्या बात है? वो रानी साहिबा, वो आज हमारी वजह से दादी जी ने साले साहब को डांटा। रानी साहिबा, हमारा क्या है, आप तो हमें जानती हैं, हम तो कुछ भी सह सकते हैं। लेकिन हमारी वजह से दादी जी और साले साहब के बीच में कोई समस्या हो, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ना। आज तो उन्होंने हमारे सामने साले साहब से कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने बाबूजी को कभी माफ नहीं किया, वैसे ही वो हमें माफ नहीं कर रहे। ये तो आपके परिवार की आपस की बात है, तो इस तरह हमारे सामने बाहर आए, ये अच्छी बात नहीं ना रानी साहब। क्या आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो हमारा मतलब, हमें इस बात का पता नहीं था ना, बस इसलिए बोल रहे हैं। वो हमने कभी आपको ये सब बताया नहीं, क्योंकि हम और छोटे अपनी इन बीती बातों को भुलाना चाहते थे। छोटे जैसे हैं, उसकी एक वजह है। इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।